Hello, you all, my hardworking aspirant. I hope you all are doing good. I am शीतल चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमें पता होती हैं पर फिर भी हम उनको इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा प्रीलिम्स अटक जाता है, नहीं निकल पाता है. अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. बात करते हैं पहले पॉइंट की. पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है. सारे टॉपर्स आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, पर उसका एक सही तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. आपको लास्ट 20 ईयर्स की सॉल्व्ड बुकलेट लेके आनी है, किसी भी पब्लिकेशन की लेके आइए, पर उसमें ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन के बाद ही सॉल्यूशन दिया हो. तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पहले खुद से उस प्रश्न को करने की कोशिश करना है, सॉल्यूशन पे हाथ रख के, और फिर सॉल्यूशन पढ़ के देखना है कि आपने क्या एलिमिनेशन मेथड लगाई थी, आपने क्या सोचा था और आप सही हैं या आप कितने गलत हैं. उस एक्सप्लेनेशन में अगर ऐसा कोई फैक्ट आपको मिलता है जो आपको नहीं याद है और आपको याद होना चाहिए था, तो वो आपको एक कॉपी में लिखना है. ठीक है. ऐसे जैसे ही वो 20 ईयर्स के पेपर ख़त्म होंगे, आपके पास जो बुक जो कॉपी बनेगी वो इतने सारे फैक्ट्स के कलेक्शन होगा जो आपको बहुत मदद देगा, और उस कॉपी को आपको कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन देना है. वो सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए. तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने का सही तरीका. तो ये था हमारा पहला पॉइंट. बात करते हैं दूसरे पॉइंट की. सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें हमारे रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है. अब ये भी हमें सारे लोग बताते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, उसको मल्टीपल रिवीजन दो. पर अगर मैं पर्टिकुलरली हिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे साथ होता ये है कि हिस्ट्री के लिए लोग बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो. फिर कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि जो न्यू एडिशन आया है एनसीईआरटी का, उसमें अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे तरीके से उसको समझाया हुआ है, तो वो पढ़ो. फिर कुछ कहते हैं कि आपको तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक पढ़नी चाहिए, उसमें क्रोनोलॉजी अच्छे से दी हुई है. कुछ बोलते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ो, कुछ बोलते हैं विजन आईएएस या दृष्टि, इन सब के नोट्स पढ़ो. तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं जो हमें सभी अच्छे लगते हैं. हम सोचते हैं कि चलो इस बार ये पढ़ के हमारे प्रीलिम्स नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम दूसरा कुछ पढ़ के हम प्रीलिम्स देते हैं. पर मेरे हिसाब से तो ये गलत तरीका है, और मैं तो ये कहूँगी कि एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एंशियंट के लिए सिर्फ एक रिसोर्सेज रखो, मिडिवल के लिए एक, और मॉडर्न के लिए एक. अगर आप मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ओल्ड, तो वही पढ़िए सिर्फ बार बार. और अगर आप तमिलनाडु पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वही पढ़िए. और अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आप वो पढ़िए. ठीक है. तो मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिए, और फिर उसको, उसमें अगर आपको पकड़ बनानी है, उस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे लगाइए, है ना. जितना आप मल्टीपल क्वेश्चंस उसके लिए सॉल्व करेंगे ना, उतनी आपकी पकड़ बनेगी, क्योंकि एक ओवरव्यू तो आपको एक किताब ही दे देगी. ज़्यादा किताबें अगर आप पढ़ोगे ना तो रिवीजन उतना इफेक्टिवली नहीं दे पाओगे. ठीक है. तो यही करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक रखनी है, और उस पर पकड़ बनाने के लिए आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. थर्ड पॉइंट भी हमारा यही है कि हमें टेस्ट सीरीज़ देनी है. अब टेस्ट सीरीज़ तो आपको भी पता है कि कितने सारे लोग देते हैं, पर क्या सभी का प्रीलिम्स होता है? नहीं होता है ना. तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से देनी चाहिए उस पर बात करते हैं. नोटिफिकेशन आने से पहले मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो लेके आइए और वो घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए. और नोटिफिकेशन आता है जैसे प्रीलिम्स का, उसके बाद आप कोचिंग में जाके उस माहौल में बैठ के टेस्ट दे सकते हैं. जब आप घर पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ना, तब आप उसको सॉल्व करके जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बाद में जो पीछे दिया होता है, तो आप ऐसे सोचते हैं कि हम ये सारे एक्सप्लेनेशन बाद में वापस से रिवाइज कर लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा. पर वो पूरा एक्सप्लेनेशन जब हमारे बंडल इकट्ठे होते जाएंगे ना टेस्ट के, तो वो इतना सारा हो जाएगा कि उसको पूरा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और मन भी नहीं करेगा. तो उसको आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक टेस्ट पेपर लगाया है एफएलटी या सब्जेक्ट वाइज किसी का भी, उसके बाद जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसमें ऐसे कोई पॉइंट्स आपको दिखते हैं जो आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो उसको भी आपको आपकी एक कॉपी में लिखना है. जैसा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ किया था, वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज के साथ भी करना है. तो जैसी वहाँ पे हमारी कॉपी बन गई थी बहुत सारे फैक्ट्स की, वैसे यहाँ पे भी एक कॉपी बन जाएगी जिसको आपको मल्टीपल रिविजन देना है. उससे आपके क्या होगा ना, मतलब ऐसे फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे जो पूछते हैं एग्जाम में. ठीक है. क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें इसमें से क्या याद करना है और क्या नहीं. और जब हम टेस्ट देते हैं ना, तब हमें ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं. एक टेस्ट खत्म हुआ 2 घंटे में 100 चीज़ें याद हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता. तो इस तरह से आपको अपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है. अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी.
और डेफिनेटली प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही अच्छे से हम लोग एग्ज़ाम दे पाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।